नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मुक्त व्यापार समझौता है, उसने किस प्रकार से भारत के किसानों की हालत को ख़राब कर दिया है। आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं कि कैसे जो छोटे-छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान हुआ है। मैंने एक जानकारी इकट्ठा की हुई है कि जो सिल्क की नगरी है, कहे जाने वाले भागलपुर का एक पुरैनी गाँव है। यहाँ पर पिछले 3 पीढ़ी से भागलपुरी सिल्क की साड़ी बनाते हैं और उनकी उम्र है 62 वर्ष के महमूद। उन्होंने बताया कि पिछले 1 दशक से बाजार में चाइनीज सिल्क ने हमारे उत्पादों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और ये चाइनीज सिल्क से बनी साड़ी भागलपुरी सिल्क के मुकाबले 500 से 600 या 700 रुपए तक सस्ती होती है। इससे हमारे गांव के लगभग हर परिवार की रोजी रोटी का नुकसान हुआ है, ऐसा भागलपुर के महमूद का कहना है। कई कारीगर अब साड़ी बुनने की जगह दूसरे रोजगार करने पर मजबूर हैं और कुछ तो खेतों में अब मजदूरी भी करने लगे हैं। पहले मैं और मेरा पूरा परिवार इस काम में दिन रात जुटा रहता था, ऐसा महमूद का कहना है। लेकिन अब काम बहुत कम हो गया है और परिवार के दूसरे सदस्य दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। व्यापारियों ने महमूद जैसे लोगों से अब सिल्क लेना बंद कर दिया है। केवल सिल्क ही नहीं, बल्कि पूरा कपड़ा या टेक्सटाइल उद्योग पर एफटीए की मार है। वही एफटीए जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप हमारी पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एफटीए क्या है। इसके लिए काफ़ी हद तक बांग्लादेश भी दोषी है। दरअसल भारत ने 2006 में सार्क देशों में अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया था। लेकिन कुछ समय बाद चीन ने बांग्लादेश में न केवल अपनी यूनिट लगा ली, बल्कि वहाँ के द्वारा या वहाँ के माध्यम से भारत में ड्यूटी फ्री फैब्रिक भेजना भी शुरू कर दिया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के एक पूर्व हेड रहे हैं संजय जैन। संजय जैन का कहना है कि बांग्लादेश से भारत के बीच एफटीए होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बड़ा धक्का लगा है। बांग्लादेश से चाइनीज़ फैब्रिक भारत आ रहा है, जबकि वही फाइबर अगर हम चीन से लेना चाहते हैं तो हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण महंगा पड़ता है, जबकि इंडियन फाइबर वैसे ही महंगा पड़ता है। इसके अलावा आसियान देशों से भी हमारा एफटीए होने के कारण भारत में इंडोनेशिया और वियतनाम से भी पॉलिस्टर यार्न भी भारत आ रहा है। पॉलिस्टर यार्न वो भी फाइबर होता है। अब आयात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने से हमारी स्पिनिंग मिल बंद हो रही हैं या कर्ज ना दे पाने के कारण वे एनपीए में चली जा रही हैं। जैन ये भी कहते हैं कि आई या आरसीईपी समझौते से भारत के बाहर होने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि अब तक जो भी ऐसे व्यापारिक समझौते हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। इससे उम्मीद तो बनती है कि मोदी जी शायद कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं लगता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के साथ हुए एफटीए भी भारत को भारी पड़ रहे हैं। अगर हम साफ्टा की बात करें तो दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक लिबरेशन के एक रिसर्च स्कॉलर हैं दुर्गेश के राय। दुर्गेश के राय कहते हैं कि साफ्टा से भारत को अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का एक संयुक्त व्यापार घाटा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनसे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधों को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को तहस नहस कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये स्टेप बहुत अच्छा होगा कि सरकार अब इसकी समीक्षा कर रही है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से या रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान। उम्मीद है कि भविष्य में कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।